हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 27 है। इससे पहले हमारी 26 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना। ये क्लासें डीएसएसबी, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। देखिए, पिछली क्लास में हमने आदिकाल को कंप्लीट किया था। आज हम भक्ति काल को शुरू करेंगे। 3 से 4 क्लासों में हमारा भक्ति काल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम रीतिकाल को शुरू करेंगे और फिर हमारा हिंदी साहित्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप इन क्लासों से ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का जो दूसरा कालखंड है उसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है और पहला कौन सा हमारा आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की जो सीमा है वो 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत मानी है और नगेंद्र ने 1350 से 1650 ईस्वी मानी है। देखिए, विक्रम संवत और ईस्वी का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1400 से 1600 ईस्वी मानी है। जो कवि आदिकाल में राज दरबार में रहकर राजाओं का स्तुति गान करता था, वह भक्ति काल तक आते आते देव दरबार में बैठकर देव स्तुति रचने लगा। भक्ति काल में देसी राजाओं का गौरव और वैभव नष्ट हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप कवियों ने ईश्वर की शरण दी। भक्ति आंदोलन के उद्भव के जो मुख्य कारण है वो देख लेते हैं क्या क्या थे। भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारणों को लेकर विद्वानों में क्या है, मतभेद पाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये किसकी परिभाषा है? रामचंद्र शुक्ल की। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना है। किसने? ग्रियर्सन ने। किसकी देन माना? ईसाइयत की। किसको? भक्ति काल को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति को चली आ रही परंपरा का अविच्छिन्न प्रभाव माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का विरोध करते हुए हजारी प्रसाद लिखते हैं, क्या यह बात अत्यंत उपहास्यास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, इस समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत के लोगों ने भगवान की क्या है, शरणगति की प्रार्थना की। भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक रामानंद को माना जाता है और दक्षिण भारत में भक्ति का जनक है जो आलवार संतों को माना जाता है। दक्षिण भारत में किसको माना जाता है? आलवार संतों को। और उत्तर भारत में किसको माना जाता है? रामानंद को। और आलवार संतों की जो संख्या है वो 12 मानी जाती है। आलवार संतों में अंदाल नाम की एक कवित्री हुई जिसे दक्षिण की मीरा कहते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, दक्षिण की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अंदाल नाम की एक कवित्री है जो आलवार संतों में थी। आगे है, आलवार संतों में सटकोप नाम के एक संत थे जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है और नकमालवार को राम की पादुका का अवतार माना जाता है। और आलवार संतों के पदों का संग्रह नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधम शीर्षक से किया। किसने? आलवार संतों के जो पद थे उनका संग्रह नाथ मुनि ने किया दिव्य प्रबंधम शीर्षक से। भक्त शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेत उपनिषद से मिलता है। हिंदी साहित्य में जो काल भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, इतिहास में वह सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति साहित्य एक राष्ट्रव्यापी साहित्य था जिसने सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को प्रभावित किया। बच्चन सिंह ने भक्ति आंदोलन को पहला भारतीय नवजागरण कहा और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा दी। देखिए, बच्चन ने तो भक्ति आंदोलन को पहला भारतीय नवजागरण कहा और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को क्या कहा? लोक जागरण काल। भक्ति काल के पहले आचार्य रामानुज माने जाते आएगा। यहाँ पर वैष्णव मत की रक्षा करने वाले शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से कौन जाने जाते हैं? शंकराचार्य। आगे है वैष्णव भक्ति के प्रमुख संप्रदाय। देखिए, 4 माने जाते हैं वैष्णव जो भक्ति है उससे संबंधित। कौन कौन से हैं? श्री संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। माधवा या फिर ब्रह्म संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक हैं वो मध्वाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी। निम्बार्क या फिर हंस या फिर सनक संप्रदाय, एक ही नाम है। इसके जो प्रवर्तक हैं कौन है? निम्बार्काचार्य। आगे देखिए, भक्ति साहित्य का वर्गीकरण। भक्ति काल के वर्गीकरण का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। इन्होंने भक्ति काल को 2 काव्यधारा, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति काव्यधारा में बांटा और आगे चलकर देखिए इन दोनों धाराओं को भी 2-2 उपधाराओं में बांटा गया है। आगे है, देखिए अभी इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति धारा।
निर्गुण भक्ति धारा निराकार होती है और निर्गुण भक्त का नाम का उपासक होता है। कैसा नाम का उपासक होता है? निर्गुण भक्ति में भक्त को स्वयं पर विश्वास होता है। निर्गुण भक्ति का मूल स्रोत श्वेता श्वेतवर उपनिषद है। देखिए ये एक बार 2 बार गलती से लिखा गया है। आगे है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति का जो मूल स्रोत है वो दक्षिण भारत है। सगुण भक्ति लीला पुरुष का उपासक होता है। सगुण भक्ति साकार होती है। सगुण भक्ति में भक्त को भगवान पर विश्वास होता है। सगुण भक्ति में वर्ण व्यवस्था का समर्थन पाया जाता है। आगे निर्गुण भक्ति धारा की 2 उपधाराएं। मैंने जैसा आपसे बताया था कि आगे 2 उपधाराओं में बांट दी गई है हमारी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की जो उपधाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं? निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा और निर्गुण प्रेमाश्री काव्य धारा। तो निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा को पढ़ते हैं। भक्ति के चारों काव्य धाराओं में सर्वप्रथम निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्य धारा का आविर्भाव हुआ, जिसके प्रवर्तक कौन थे? कबीरदास माने जाते हैं। रामकुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को संत काव्य नाम दिया है। उत्तर भारत से पहले महाराष्ट्र में निर्गुण संत साहित्य का प्रवर्तन नामदेव के द्वारा हो चुका था। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? नामदेव के द्वारा। ज्ञानदेव के शिष्य नामदेव पहले सगुण उपासक थे, बाद में निर्गुण की ओर प्रवृत्त हो गए थे। नामदेव का जन्म है महाराष्ट्र के सितारा जिले के दर्जी परिवार में हुआ था। इन्होंने हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में काव्य रचना की। इनके सगुण भक्ति से संबंधित पद हैं वो ब्रज भाषा में है और निर्गुण भक्ति से संबंधित जो पद हैं वो कौन सी? दुकड़ी भाषा में है। आगे है संत मत दार्शनिक आधार है। संत मत का जो दार्शनिक आधार है उसके बारे में है। आइए पढ़ते हैं। संत मत के दार्शनिक आधार प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं? उपनिषद, अद्वैतवाद, इस्लाम, सूफी और सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, वैष्णव धर्म। जीव, जगत और ब्रह्मा, ये संबंधी अवधारणा कहाँ से ली है? उपनिषद से ग्रहण की है। और आत्मा परमात्मा संबंधी विचार कहाँ से आए? अद्वैतवाद से। अद्वैतवाद में आत्मा परमात्मा के मध्य अंश अंशी का संबंध माना जाता है। अंश यानी आत्मा और अंशी यानी परमात्मा, ये अंशी आएगा। हठ योग, साधना पद्धति, शून्य समाधि, गुरु महिमा, नारी निंदा, आचरण की पवित्रता आदि नाथों के प्रभाव का परिणाम है। यानी जो संतों में हमारे मिलता है, संतों में जो हमें मिलता है क्या? हठ, साधना पद्धति, शून्य समाधि, गुरु महिमा, नारी निंदा, आचरण की पवित्रता। ये कहाँ से ली गई है? नाथों से। दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग, प्रेम तत्व का निरूपण सूफियों की देन है। किसकी? सूफियों की। स्वर की कर्कशता, खंडन मंडन के प्रवृत्ति, प्रतीक शैली, उलटबासी आदि का सिद्ध साहित्य से ली गई है। अहिंसावाद वैष्णव की देन है। मूर्तिवाद का विरोध, बहुदेवोपासना का विरोध, एकेश्वरवाद का समर्थन आदि इस्लाम की देन है। आगे जो प्रमुख संत कवि हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहले आते हैं हमारे कबीरदास। जन्म कब हुआ? 1398 ईस्वी में। इनके गुरु कौन थे? रामानंद और शेख तकी। पिता का नाम नेहरू, माता का नीमा और पत्नी लोही, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। देखिए इनके माता पिता और पत्नी से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो अच्छे से याद रखेंगे। पिता का नाम नेहरू, माता का नीमा, पत्नी लोही, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। और इनकी जो मृत्यु है 1518 में मगहर में हुई थी। इनकी प्रमुख रचना कौन सी? बीजक मानी जाती है। बीजक के संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास। किसके शिष्य हैं ये? कबीरदास के। बीजक के 3 भाग हैं। कौन कौन से? साखी, शब्द, रमैनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी कहा है और बाबू श्यामसुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। कबीर पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। देखिए कबीर नाम से एक पुस्तक है, उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कबीर ग्रंथावली के कबीर ग्रंथावली के जो संपादक है वो बाबू श्यामसुंदर दास हैं। कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन है। कबीर हिंदी के प्रथम व्यंग्यकार माने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का तानाशाह, वाणी का डिक्टेटर कहा है। अति महत्वपूर्ण है। साखी दोहा छंद में और शब्द रमैनी, और जो शब्द और रमैनी है वो गेय पद है। देखिए साखी तो दोहा छंद में है और शब्द और जो रमैनी है वो क्या है? गेय पद है।
सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत उपदेश आदि शाखियों में कहे जाते हैं। रामायणी में ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार मिलता है। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा थी वो प्रखर थी। किसने कहा? ये रामचंद्र शुक्ल ने। किसके बारे में? कबीर के बारे में। आगे देखिए, रविदास या रैदास मीरा के गुरु माने जाते हैं। कौन? रविदास। और रामानंद के 12 शिष्यों में एक हैं। उनकी जाति चमार थी। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के बुलाने पर दिल्ली गए थे। इनके पदों का संग्रह रैदास की वाणी शीर्षक से संकलित है और इनके जो 40 पद हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो ये पूछा गया था कि किसके पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, तो रैदास के। आगे है गुरु नानक देव। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। कई बार पूछा जा चुका है और तलवंडी को अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इनके पिता कालूचंद खत्री, माता तृप्ता, पत्नी सुलक्षणा, पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं, सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। जपूजी, नसीहतनामा, रहीरास, सोइला, असादीवार। जपूजी को नानक दर्शन का क्या सार माना जाता है? ये सार आएगा, सार माना जाता है। नसीहतनामा में खड़ी बोली की रचनाएं संकलित हैं और गुरु ग्रंथ साहिब में नानक की रचनाएं प्रथम गहला में संकलित हैं। उनके बेटे श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था और नानक ऐसे पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध क्या है आवाज़ उठाई थी। नानक जी की मक्का और मदीना की यात्रा का भी उल्लेख मिलता है। आगे हमारे जम्बोजी, इनका जन्म स्थान है नागौर, राजस्थान। बिश्नोई संप्रदाय के क्या है संस्थापक हैं। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जम्बोजी। इन्होंने अपने जीवन काल में 4 शिष्यों को मान्यता दी है। कौन कौन से हैं? हावली पावजी, लोहा, दत्तनाथ और मालदेव। समाधि जो स्थल है इनका समाधि स्थल है समराथल, बीकानेर और इनको नाथ संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है। आगे है हरिदास निरंजनी, जन्म स्थान डिडवाना। निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख संत। निरंजनी संप्रदाय को साधना के क्षेत्र में नाथों और संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। प्रमुख रचनाएं हरिदास निरंजनी की देखिए, अष्टपदी, ब्रह्मस्तुति और पूजा जोग, समाधि जोग। दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक हैं। जन्म स्थान अहमदाबाद, गुजरात है। बचपन का नाम दाऊद है। दादू पंथ को निर्गुण ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। जीवन का अधिकांश जो समय है वो राजस्थान में व्यतीत किया। दादू पंथ का सत्संग स्थल क्या? अलख दरीवा के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि दादू पंथ का जो सत्संग स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो अलख दरीवा के नाम से। गरीब दास व मिश्किन दास उनके पुत्र हैं जो दादू दयाल की मृत्यु के बाद दादू पंथ की गद्दी पर बैठे। दादू दयाल के पदों का संकलन उनके शिष्य संत दास व जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया। रज्जब दास ने अंगवधू शीर्षक से दादू दयाल के पदों का संकलन किया। ये दातू नहीं है। दादू दयाल के संपादक कौन है? ये परशुराम चतुर्वेदी। आचार्य स्तिज मोहन सेन ने दादू की रचना की। अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गए और 40 दिन वहां रहकर इन्होंने क्या है अकबर से धर्म चर्चा की। दादू दयाल के शिष्यों की संख्या 52 मानी जाती है। दादू पंथी साहित्य की भाषा ढूंढानी है। दादू की भाषा ब्रज भाषा है और राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का भी मिश्रण पाया जाता है। आगे देखिए सुंदरदास, जन्म दौसा, राजस्थान। दादू दयाल के शिष्य थे। अधिकांश संत क्या थे? अवर्ण समझी जाने वाली जातियों से आए थे, लेकिन ये सवर्ण जाति के थे। कौन? सुंदरदास। सुंदरदास सुशिक्षित थे। देखिए बाकी जो संत थे वो अशिक्षित थे, लेकिन ये शिक्षित थे हमारे सुंदरदास। ये कई बार पूछा जा चुका है कि कौन से संत थे वो शिक्षित थे, तो सुंदरदास हमारा सही उत्तर होगा। इन्होंने काशी जाकर वेद, वेदांत, न्याय, दर्शन आदि का क्या है अध्ययन किया। अधिकांश संत कवियों ने गाने योग्य पद और दोहे लिखे, किंतु सुंदरदास ने कवित सवैया में भी काव्य रचना की। निर्गुण संतों में सुंदरदास सर्वाधिक काव्य कला में निपुण थे। सुंदरता से श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। ये सुंदरदास आएगा, सुंदरता नहीं आएगा। सुंदरदास थे वो क्या थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। सुंदरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र। हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली का संपादन किया। केशव की रसिक प्रिया और
नंददास की रसमंजरी, सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार की घोर निंदा की किसने? सुंदरदास ने। आगे रज्जब दास, इनका जो वास्तविक नाम है रज्जब अली खां है। दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। आजीवन दुल्हे के वेश में रहे। सबंगी इनकी अन्य रचना मानी जाती है। किसकी? रज्जब की। और दादू दयाल के पदों का संकलन उन्होंने अंगवधू शीर्षक से किया, ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने स्वचरित पदों को रज्जब वाणी शीर्षक से संकलित किया।